वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो इंटरनेशनल ब्रेक फाइनली खत्म होने वाला है और फिर से क्लब फुटबॉल रिज्यूम होने वाला है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के गेम वीक 8 में जितने भी सारे मैचेस है, सारे मैचेस को लेके बातें करेंगे। ये वीडियो में रिव्यू करेंगे, स्कोर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे साथ में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैच है वो है आपका स्पर्स वर्सेस वेस्ट हैम। इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों में से वेस्ट हैम का सीजन ज्यादा खराब रहा है टिल नाउ देन स्पर्स। स्पर्स का सीजन शुरुआत भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बीच में वो लोग मैच जीत रहे थे, लेकिन फिर से लास्ट गेम वीक में वो लोग हार गए अगेंस्ट ब्राइटन। वो मैच भी वो लोग जीत रहे थे, लेकिन ब्राइटन ने कमबैक किया बहुत ही शानदार और वो मैच जीत गए। और दूसरी तरफ वेस्ट हैम को लास्ट गेम वीक में इप्सविच के अगेंस्ट में होम मैच में एक विक्ट्री मिला। उससे पहले वाला मैच भी वो लोग हारे थे, उससे पहले वाला मैच भी वो लोग शायद ड्रॉ किए थे या फिर हारे थे। तो दोनों का ही सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है इस सीजन में। तो ये वाले मैच में दोनों ही टीम से हम लोग को एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि वेस्ट हैम के अगर मैं टीम की बात करूं तो वेस्ट हैम की टीम भी खराब नहीं है, अच्छा ही है। दूसरी तरफ स्पर्स के पास अटैकिंग प्लेयर्स हैं जो कि मोमेंट्स में गोल स्कोर करना जानते हैं, लेकिन दोनों ही टीम में बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो कि इस सीजन में दिख रहा है। स्पेशली अगर वेस्ट हैम की मैं मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेविड मॉयस को वो लोग हटाए थे ताकि वो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव फुटबॉल एंड अटैकिंग फुटबॉल खेल सके, इसलिए। लेकिन दोनों में से ही कोई भी चीज अभी तक ये सीजन में देखने को नहीं मिला फ्रॉम वेस्ट हैम एक्सेप्ट फ्रॉम द लास्ट मैच अगेंस्ट इप्सविच। और दूसरी तरफ स्पर्स भले ही अटैकिंग वाइज कितना भी बढ़िया फुटबॉल क्यों ना खेल लें, लेकिन स्पर्स हमेशा ओपोनेंट को मौका देते हैं। कोई ना कोई मिस्टेक्स वो लोग जरूर करते हैं और उस मिस्टेक से ओपोनेंट्स कैपिटलाइज करके गेम में वापसी कर सकते हैं। तो ये मैच में कुछ भी हो सकता है। स्पर्स ये मैच जीत सकता है, वेस्ट हैम भी ये मैच जीत सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ये मैच शायद एक हाई गोल स्कोरिंग थ्रिलर हो सकता है, जहां पे एक 3-2 विन हम लोग को देखने को मिल सकता है इन फेवर ऑफ स्पर्स। और अगर ये नहीं होता तो फिर भी एक 2-2 या 3-3 ड्रॉ देखने को मिल सकता है ये मैच में। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। इसके बाद चलिए अगले मैच को लेके बात करते हैं जो कि है आपका फुलहैम वर्सेस एस्टन विला। तो देखिए एस्टन विला का जो रिसेंट फॉर्म है वो अच्छा ही है। वो लोग लास्ट मैच में हम लोग के साथ वो मैच ड्रॉ हुआ था, होम मैच था उनका, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल था फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उससे पहले ही मिड वीक में वो लोग बायर्न म्यूनिख को हरा के आ रहे थे। तो या दे इवेंचुअली लुक्ड प्रीटी टायर्ड। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस सीजन की बात करूं तो एस्टन विला बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं। एक उनके फुटबॉल में एक फ्लूइडिटी दिख रहा है। और दूसरी तरफ फुलहैम फुलहैम इट इज नॉट अ वेरी इजी टीम टू बीट। हाँ, पहले वाले गेम वीक में हम लोग ओल्ड ट्रैफोर्ड में फुलहैम को जरूर हराए थे, लेकिन उसके बाद से फुलहैम एक के बाद एक बढ़िया परफॉर्मेंस डाल रहा है। अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी भी वो लोग बहुत ही बढ़िया खेले थे। उससे पहले वाले गेम वीक में भी वो लोग मैच जीते थे नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, और उससे पहले वाला गेम वीक में भी वो लोग न्यूकैसल के साथ बहुत ही बढ़िया खेले थे। तो ओवरऑल पॉइंट यही है कि फुलहैम को हराना उतना आसान नहीं है। एस्टन विला को दे हैव टू प्ले देयर ए गेम टू बीट फुलहैम। और दूसरी बात तो ये कि फुलहैम के पास वो होम सपोर्ट है, और फुलहैम का होम मैच अगर होता है तो फुलहैम वहां पे डेडली परफॉर्म करते हैं। तो ये मैच बिल्कुल ही आसान नहीं होगा फॉर एस्टन विला। एस्टन विला के पास ऑब्वियसली वो क्वालिटी है ये मैच से एक वन साइडेड विक्ट्री निकालने का, लेकिन वो विक्ट्री वन साइडेड होता अगर ये मैच विला पार्क में खेला जाता। अगर फुलहैम के होम ग्राउंड में ये मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एन इजी मैच। तो मेरा अगर मैं ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है ये मैच भी ड्रॉ हो सकता है या फिर एक नैरो या क्लोज विक्ट्री मिलेगा एस्टन विला को। तो एस्टन विला अगर जीतता है तो स्कोर लाइन शायद 1-0 या 2-1 ऐसा कुछ होगा, या फिर मुझे लगता है कि ये मैच एक 1-1 ड्रॉ होगा क्योंकि फुलहैम मैच पे वापसी करेंगे। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इप्सविच वर्सेस एवर्टन। तो प्रमोशन के बाद इप्सविच उतना भी अच्छा नहीं खेला कोई भी मैच में। कुछ मैचेस में वो लोग अच्छा खेले, जैसे कि एस्टन विला के साथ वो लोग एक बढ़िया सी पॉइंट निकाले थे वो मैच में 2 गोल स्कोर करके, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इप्सविच का कैंपेन उतना बढ़िया नहीं रहा है। और दूसरी तरफ एवर्टन की अगर बात करूं तो एवर्टन का भी हर सीजन की तरह ये सीजन का शुरुआत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों को पहला जीत मिल चुका है। और ये मैच में स्पेशली इप्सविच के अगेंस्ट में मेरे ख्याल से उन लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा। जितने भी सारे प्लेयर्स है सबको अपना
कॉन्फिडेंस गेन करने में। हाँ, ये अवे मैच है, इप्सविच को भी आप उतना हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इंग्लिश में लीग में कोई भी टीम किसी में टीम को कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं, तो हल्के में नहीं लेना है, अपना ए गेम खेलना है और ये मैच मेरे ख्याल से एक आसान सा जीत एट द एंड एवर्टन को मिलेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 3-1 ऐसा कुछ टाइप का स्कोर लाइन इन फेवर ऑफ एवर्टन और एवर्टन अगर पहले गोल कंसीड कर जाती है ये मैच में तो फिर इप्सविच के पास एक मौका होगा ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने का एवर्टन के ऊपर। तो वो भी एक बात है, ऐसा अगर होता है तो मुझे लगता है कि तब इप्सविच के पास थोड़ा बहुत चांसेस होगा क्योंकि उनके पास भी एक मौका है, एक सामने एक ऐसा टीम है जिनका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं है, जिनका सीजन उतना अच्छा नहीं है। तो ये मैच में इप्सविच के पास भी एक मौका है कुछ करने का, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो जैसा मैं कहा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एवर्टन विक्ट्री बाय मार्जिन ऑफ 2 गोल्स एंड माय पर्सनल प्रेडिक्शन इज 3-1 टू एवर्टन। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके, मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा ही निकल के आ रहा है, अभी ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि एरिक टेन हैग को पूरा ही सीजन दिया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल एक स्कोर ड्रिवन बिजनेस है, अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आपके पास भी एक पर्सनल थ्रेशोल्ड होता है, टेबल में इससे ज्यादा नीचे आप नहीं फिनिश कर सकते, तो ऐसा अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है बाय नवंबर या दिसंबर, तो उस वक्त हो सकता है कि एरिक टेन हैग को सैक किया जाए। तो इसीलिए एरिक टेन हैग के ऊपर प्रेशर तो है और एरिक टेन हैग को अभी बैक टू बैक मैचेस जीतना पड़ेगा, मतलब ड्रॉ भी नहीं, हम लोग को सीधा जीतना पड़ेगा अगर हम लोग को कुछ भी अच्छा करना है इस सीजन में, क्योंकि जो डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स था वो थोड़ा बहुत चला गया है। अभी बैक टू बैक 3-4 मैचेस ऐसे हैं जहां पे हम लोग जीत निकल सकते हैं, तो इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इंजरी को लेके भी थोड़ा बहुत चिंता की बात है क्योंकि उगार्ते का जो इंटरनेशनल वाला ब्रेक चल रहा था उसमें उरुग्वे वाला मैच में उगार्ते को सब्स्टिट्यूट किया गया है ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी, ऐसा ही लग रहा है। तो अगर उगार्ते को हैमस्ट्रिंग इंजरी होता है, दूसरी तरफ कोबी मेनू भी बाहर है, रिपोर्ट्स ऐसा ही आ रहा है कि 1 महीने के लिए शायद वो बाहर है, तो फिर आई एम नॉट सीइंग क्रिश्चियन एरिक्सन टू गेट रेस्ट। इंटरनेशनल ब्रेक में भी उसने मैच खेला और उससे पहले भी उसने कंटिन्यूअस मैच खेल रहा था, तो अभी हम लोग को फिर से एरिक्सन को कंटिन्यू करना होगा। तो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में ऐसा एक टीम जिनके पास मिडफील्ड में बहुत ज्यादा पेस है और जो कि हर एक मैच में अर्ली विद इन अ मिनट और 2 गोल स्कोर करते हैं, तो ब्रेंटफोर्ड के साथ हम लोग कैसे खेलेंगे, कैसे ब्रेंटफोर्ड को संभाल पाएंगे, ये तो ऑब्वियसली इज अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरी तरफ अगर ये मैच हम लोग जीतते भी है, जो कि जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो ये मैच अगर जीतते भी है हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक वन साइडेड मैच हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे फुटबॉल स्पेशली हम लोग खेल रहे हैं, अगर अच्छा भी खेलते हैं, ज्यादा चांसेस क्रिएट भी करते हैं, फिर भी हम लोग फिनिश नहीं कर पाते, जो कि अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि लास्ट 2 सीजन से हम लोग के पास जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, 2 ही नाम नए ऐड हुआ है, हॉलैंड एंड जर्सी, दोनों ही यंग हैं। एक ही है बंदा जो यंग नहीं है, वो है आपका मार्कस राशफोर्ड, और उनके ऊपर तो हम लोग कितना भरोसा कर सकते हैं ये सभी को मालूम है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का एक इशू रहेगा इन अमंग आवर फॉरवर्ड्स, क्योंकि कोई भी फॉरवर्ड्स फिनिश प्रोडक्ट नहीं है और वो अपने पीक पे नहीं है एक्सेप्ट मार्कस राशफोर्ड। मार्कस राशफोर्ड का अभी जो उम्र है उसको अभी पीक हिट करना था, लेकिन फिर भी ही कैन नॉट डू दैट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीजन ही मार्कस राशफोर्ड का आखिरी सीजन हो सकता है। अगर ये सीजन के बाद भी हम लोग वो डिजायरेबल परफॉर्मेंस, वो डिजायरेबल इंटेंट नहीं देखने को मिला फ्रॉम मार्कस राशफोर्ड, देन वी शुड लेट हिम गो। तो देखते हैं क्या होता है ये मैच में। और दूसरी तरफ ब्रेंटफोर्ड की अगर बात करें, ब्रेंटफोर्ड के पास वो सारी चीजें हैं टू बीट अस, एवरीबॉडी नोज दैट। ब्रेंटफोर्ड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में जो मैच खेला है वैसा अगर हम लोग के अगेंस्ट में खेलता है तो ये मैच हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ कुछ मैचेस में एक डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखता है हम लोग के टीम में, कुछ कुछ मैचेस में वो भी मतलब उतना खास नहीं दिखता, क्योंकि again consistency is a big issue in every department in Manchester United। तो देखते हैं एरिक टेन हैग कैसे इस टीम को मैनेज करते हैं। तो इनियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इनियोस एरिक टेन हैग को ये पूरा सीजन इसलिए देना चाहते हैं कि ताकि फ्यूचर में आके कोई ये नहीं कह सके कि इस मैनेजर को बैकिंग नहीं किया गया, इस मैनेजर को वो टाइम नहीं दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1 साल इनियोस एरिक टेन हैग को देंगे जहां पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो और उसी के साथ एक प्रॉपर बैकिंग किया जा रहा है मैनेजर को। ये दोनों ही चीजें एरिक टेन हैग को प्रोवाइड करने के बाद भी अगर इस सीजन में, जो कि 3rd सीजन है एरिक टेन हैग का, वहां पे जाके चीजें
उतनी अच्छा नहीं होता जितना हम लोग चाहते हैं, तब शायद इनियोस एरिक टेन हैग को सैक करे। तो अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अभी यही देखने वाली बात होगी कि हम लोग अगले 5 मैचेस कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग एट द एंड ये मैच जीत जाएँगे, लेकिन बहुत ही एक क्लोज़ विक्ट्री, एक नैरो विक्ट्री होगा हम लोग का। जैसे कि लास्ट सीज़न में भी हुआ था, स्टॉपेज टाइम में जाके स्कॉट मैकटोमिनी ने वो गोल मारा था। मतलब लास्ट के 5 मिनट में 2 गोल मारा था, तो वैसा कुछ फिर से दिखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-1 या ऐसा कुछ स्कोर लाइन होगा। मुझे लगता है कि 1-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन होगा इन फेवर ऑफ अस। तो आप लोग का क्या मानना है? आप लोग का क्या राय है इस मैच को लेके? वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं न्यूकासल वर्सेस ब्राइटन। तो देखिए न्यूकासल और ब्राइटन दोनों का ही जो परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स दोनों ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। कुछ-कुछ मैचेस में वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, कुछ-कुछ मैचेस में कंसिस्टेंसी की थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये न्यूकासल का होम मैच है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर फुटबॉल फ्रॉम न्यूकासल। दोनों ही टीम मतलब बहुत ही इवन सा टीम है, एक इवन सा फाइट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी गुड मैच बिटवीन ब्राइटन एंड न्यूकासल। एंड अभी यही देखने वाली बात होगी कि कौन ये मैच में वो हंगर दिखा पाएंगे कि 3 पॉइंट हमें चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो हंगर हमें इस मैच से न्यूकासल से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ब्राइटन। ब्राइटन भी लास्ट गेम वीक में वो लोग टॉटनहम के साथ वो एक थ्रिलर मैच जीतते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच एट द एंड ऑफ द डे एक हाई गोल स्कोरिंग ड्रॉ हो सकता है। आई थिंक 2-2 या 3-3 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर न्यूकासल ये मैच जीत सकता है बाय 1 गोल मार्जिन। तो आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं साउथहैम्पटन वर्सेस लेस्टर। तो देखिए साउथहैम्पटन इज़ द वर्स्ट टीम इन दिस सीज़न इन प्रीमियर लीग। मुझे नहीं लगता ये मैच में साउथहैम्पटन का कोई भी चांस है, क्योंकि लेस्टर ठीक-ठाक फुटबॉल खेल रहे हैं और लेस्टर के पास इनफ फायर पावर है टू बीट अ टीम लाइक साउथहैम्पटन। तो ये मैच को लेके ज़्यादा बातें करने का मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है। हाँ, कि फुटबॉल में कभी-कभार सरप्राइजिंग चीज़ें हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल फील्ड में जाके खेला जाता है, ऑन पेपर नहीं। तो हो ही सकता है कि अगर दिन अच्छा रहा तो और कुछ डिसीजंस अगर इन फेवर चले गए साउथहैम्पटन के, तो साउथहैम्पटन ये मैच जीत जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी चांसेस बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि एक कंफर्टेबल विक्ट्री मिलेगा लेस्टर को। तो आई एम गोइंग फॉर अ लेस्टर विक्ट्री ऑफ 3-0 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन में। तो आप लोगों का क्या राय है? आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बॉर्नमाउथ वर्सेस आर्सेनल। तो देखिए बॉर्नमाउथ इज़ नॉट एन ईज़ी टीम टू बीट, लेकिन फिर भी आर्सेनल के पास वो क्वालिटी है और आर्सेनल के पास वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और उसी के साथ आर्सेनल के पास कंसिस्टेंसी भी है और आर्सेनल का डिफेंस बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दी एंड ये मैच में आर्सेनल को उतना भी ज़्यादा दिक्कतें होगा। तो मुझे लगता है कि ये मैच एक वन साइडेड मैच ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 3-0 विन फॉर आर्सेनल। आप लोगों को क्या लगता है इस मैच को लेके? आप लोगों को क्या लगता है कि आर्सेनल ये मैच वन साइडेड जीतेगा? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं वुल्व्स वर्सेस मैन सिटी। तो देखिए सिमिलरली आर्सेनल की तरह ही ये मैच में भी मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा दिक्कतें होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। वुल्व्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है और फिर भी उसके पास वो क्वालिटी नहीं है टू इवन गेट अ ड्रॉ अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी ये मैच में मेरे ख्याल से फिर से वन साइडेड विक्ट्री मिलेगा उन लोगों को। तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी इन दोनों के पास ये मैच डे वीक में मेरे ख्याल से बहुत सबसे ज्यादा इजी मैचेस, अगर मैं जो टॉप 4 करंट क्लब्स हैं उनमें से अगर मैं इजी मैचेस की बात करूं तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के पास ही है। तो इस गेम वीक में मुझे लगता है कि आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी इन दोनों को ही एक वन साइडेड विक्ट्री मिलेगा, एक कंफर्टेबल विक्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जो भी कह लो, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मैच का मैं मुझे लगता है कि 2-0 या 3-0 ऐसा कुछ मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस मैच को लेके? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, इसको लेके लास्ट में बात करते हैं क्योंकि यही मेन इवेंट है ये वाले गेम वीक में। तो इसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट और क्रिस्टल पैलेस को लेके बात कर लेते हैं। तो ये मैच भी मेरे ख्याल से एक इवन सा मैच होने वाला है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट भी मतलब अनबीटन रहा है बहुत टाइम तक, लेकिन उसके बाद फाइनली दे गॉट बीटन। और उसी के साथ क्रिस्टल पैलेस भी उतना अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी क्रिस्टल पैलेस इधर-उधर ड्रॉ करके पॉइंट्स थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच क्रिस्टल पैलेस के लिए उतना आसान तो नहीं होगा। हालाँकि क्रिस्टल पैलेस के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि मोमेंट्स पे खेलना जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी के मामले में नॉटिंघम फॉरेस्ट इज़ बेटर देन क्रिस्टल
पैलेस एंड दूसरी बात तो ये कि उनका होम मैच है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच में क्रिस्टल पैलेस जीत पाएँगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ विक्ट्री इन फेवर ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो आप लोग का क्या मानना है? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मेन इवेंट है इस गेम वीक के, वो है लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। तो एनफील्ड में मैच है और एनफील्ड में सभी को ही मालूम है मैच जीतना या ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल होता है विजिटिंग टीम के लिए। तो ये मैच में मुझे लगता है कि लिवरपूल का पल्ला तो थोड़ा बहुत भारी है क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी को लेके कोई भी इश्यू नहीं हो रहा है। एक मैच को छोड़ के हर एक मैच में वो लोग बहुत ही बढ़िया खेले हैं और टेबल में अभी नंबर 1 में बैठे हैं। लेकिन ये गेम वीक में चेल्सी और लिवरपूल की इस फेस ऑफ की वजह से मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के पास थोड़ा एडवांटेज है इस गेम वीक में आगे जाने का, क्योंकि लिवरपूल अगर पॉइंट ड्रॉप करती है, ड्रॉ भी होता है, तब मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल आगे चले जाएंगे, लेकिन पॉइंट गैप ज्यादा नहीं होगा, 1 पॉइंट का ही गैप होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन फिर भी आगे जाने का एक मौका रहेगा आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी के पास, अगर चेल्सी कुछ कर पाती है तो, जो कि चेल्सी कर सकती है क्योंकि चेल्सी के पास वो प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स अभी 3 साल हो रहा है कि ये प्लेयर्स जो कोर प्लेयर्स हैं अभी वो एक साथ खेल रहे हैं, तो उनमें वो कोऑर्डिनेशन, वो केमिस्ट्री दिख रहा है। और चेल्सी 2-3 मैचेस को छोड़ के हर एक मैच में ही चेल्सी अच्छा खेला है, इसलिए मुझे लगता है कि चेल्सी कैन पुट अ बिग फाइट अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल और चेल्सी ये मैच में ड्रॉ निकाल सकते हैं। इवन चेल्सी ये मैच से 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। लिवरपूल को वो लोग हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं, वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं जिनको फिनिश करना भी मालूम है। और दूसरी तरफ अगर लिवरपूल की बात करें तो ऑब्वियसली ये मैच में क्लियर फेवरिट्स मुझे लगता है कि लिवरपूल ही होगा। तो लिवरपूल के पास वो सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास क्वालिटी है और उसके साथ-साथ उनके पास वो एक्सपीरियंस भी है कि कैसे ये मैचेस से 3 पॉइंट निकालना होता है होम मैच में। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एडवांटेज तो लिवरपूल के साथ रहेगा ही और दूसरी तरफ लिवरपूल के पास वो कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि वो टेबल में नंबर 1 है और इस सीजन में बहुत ही बढ़िया एक शुरुआत मिला है उन लोगों को। तो चेल्सी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा क्योंकि लास्ट वाले गेम वीक में भी चेल्सी मैच ड्रॉ किया था और ये वाले गेम वीक से चेल्सी का एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स शुरू हो रहा है जहां पे लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड सबके साथ चेल्सी का मैचेस हैं। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स में चेल्सी कैसे परफॉर्म करता है वो चेल्सी के लिए एक सीजन डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है ये मैच में। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि इन दी एंड ये मैच शायद ड्रॉ हो जाए, 1-1 या 2-2 ऐसा कुछ देखने को मिले और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर अ विक्ट्री फॉर लिवरपूल। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच को लेके। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो जितने भी सारे मैचेस में मैंने बात किया उसमें आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है कि चेल्सी एंड लिवरपूल का गेम में एक वन साइडेड विक्ट्री हम लोग को देखने को मिलेगा इन फेवर ऑफ लिवरपूल या फिर एक बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिलेगा फ्रॉम चेल्सी? वो मैच में कौन जीतेगा या फिर आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी क्या ये गेम वीक में लिवरपूल को बीट करके आगे निकल जाएंगे? तो ये सारे चीजों को लेके आपका क्या मानना है ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इसके साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।